अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान और बात करेंगे आज की एक अहम तरीन कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, दानिश तैमूर के बारे में। दानिश तैमूर ने क्या जुमला कह दिया भाई, लोग उसके पीछे ही पड़ गए। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो मैं 4 शादियाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आयज़ा खान के साथ खुश हूँ और मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे उनसे प्यार है फ़िलहाल, लेकिन चाहूँ तो कर सकता हूँ। और ये जुमला उन्होंने क्या बोला, बॉम्ब में फूट के आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या बोला था। एक चीज बहुत वायरल हुई है फिलहाल के मैं आज से ये कहूंगा कि सब लोग जो है ना वो ये लफ्ज यूज किया करें फिलहाल। उसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने कहा और मैं इस बात को अपने स्टेटमेंट को आज भी यही बोलूंगा कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है, मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से और उसके साथ हूँ फॉर द टाइम भी फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल के जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं तो हो सकता है 1 सेकंड के बाद मर जाऊं। ये जो लफ्ज है ना कि मैं हमेशा हूँ, हमेशा कोई नहीं रह सकता। आपने सुन लिया कि दानिश तैमूर ने क्या कहा था, लेकिन क्या दानिश तैमूर को ऐसा कहना चाहिए था? जैसे ही उन्होंने ये कहा, जंगल की आग की तरह ये वाली बात हर जगह पर फैल गई। लोगों ने शदीद तनकीद का उनको निशाना बनाया। वो कह रहे थे लोग कि अच्छी खासी कौम फर्शी शलवार के पीछे पड़ी हुई थी और साथ ही दानिश तैमूर ने एक चुस मार दी और उस चुस मारने के बाद जो है वो तमाम आवाम की लानतों का रुख जो है वो दानिश तैमूर की तरफ हो गया। वैसे मैं तो उनको लानत नहीं दे रही, मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। जानिसार के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है और मैं तो उनकी फ़ैन हो चुकी हुई हूँ, तो मैं तो उनको बहुत रेटिंग दूंगी। और मेरे ख्याल में उनको समझ ही नहीं आई कि उनको क्या बात करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। फरीहा अल्ताफ़ ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इतना मतलब बड़ा सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार थे और उसने कितनी डिसरिस्पेक्ट वाले तरीके से इस तरह अपनी बीवी के सामने ऐसी बात कर दी। बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पर एक खातून जो है वो इनके ऊपर तनकीद कर रही है। आइए उनको सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। 4 शादियों की मुझे इजाजत अल्लाह ने दे दी। अब वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि फिलहाल मैं इनके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इट्स लिटरली द मोस्ट रिडिकुलस थिंग आई हर्ड। तो भाई अल्लाह की इजाजत से पहले जो है ना वो अल्लाह का हुक्म आता है, और हुक्म तो जनाब आप पर ये था कि अपनी बेगम के हाथ में जेब खर्च आपको रखना है। आपके अब्बा हुजूर का राइट नहीं था वो। ये हुक्म है अल्लाह का कि जो पॉकेट मनी आप अपनी बेगम को दे रहे हैं वो आप देंगे। उस बंदी के अब्बा भी नहीं पूछ सकते। ये इतना प्राइवेट मैटर होता है आप लोगों का। लेकिन तब तो मैं चाहता था अब्बू हमेशा अमीर फील कर रहे हैं, उनको बुरा नहीं महसूस होना चाहिए, तो अब्बा को फील करवाने के लिए आपने हुक्म कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन बीवी की इज्जत नेशनल टेलीविजन पर रखने के लिए आपसे इजाजत कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, उसमें आपने फिलहाल घुसा दिया। और अब आप कह रहे हैं कि पूरी अवाम आपको बुरा क्यों कह रही है। तो जी ये खातून कह रही हैं कि आप अपने अब्बा के हाथ से जो है वो आयजा को जो है वो चेक थमाते थे और उनका जो खर्चा है वो आपके अब्बा देते थे। तो फर्क तो ये आपका था। अल्लाह का हुक्म तो ये है कि आप वो खर्चा दें। तो वो खर्चा जो है वो आयजा खान को आपके अब्बा दे रहे थे। वहाँ आपको अल्लाह ताला का हुक्म याद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको अल्लाह ताला का हुक्म 4 शादियों पर जो है वो बहुत याद है। और वहाँ पर आकर आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि फिलहाल, तो उन्होंने कहा कि अब फिर लान तान के लिए तो तैयार रहे लोग। तो आपको ये यहाँ पर एक और साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, आइए उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान में जो है ना एक पैंडेमिक है वेयर देसी मैन कैन नॉट स्टैंड सीइंग देयर वाइव्स बी मोर सक्सेसफुल देन देम। लाइक बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ एक अना पे आ जाता है, कुछ अजीब क्रेजी आइज आ जाती है उनकी अगर वो पब्लिक की आय में होते हैं। समहाउ दे ऑलवेज नीड टू हैव दैट वन अप ओवर देम rather than just celebrate your wife, celebrate that queen man. सरीना विलियम्स को देखते हो, जो सरीना विलियम्स है तो कितने विंबलडन सब जीती हुई है। उसका जो मियाँ है ना लिटरली जस्ट लाइक वो भी बहुत बड़ा है, वो रेडिट का ओनर है, बट जिस तरह से ही सेलिब्रेट्स है, ही इज लाइक ये मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी जान सरीना विलियम्स। आई डोंट नो हमारे देसी कल्चर में क्यों नहीं है ये। देसी कल्चर में इट्स लाइक एकदम से एक हमारी मर्दों के अजीब सी ऐसी वाली आंखें आ जाती हैं, ऐसी क्रेजी किस्म की आंखें। अगर इफ देयर वाइफ कम्स विद देम एंड शी इज मोर सक्सेसफुल, इट्स लाइक दे जस्ट कैन स्टैंड इट। लाइक सो यहाँ भी ये दानिश तैमूर एंड ये आयजा खान वाला मैं पूरा इंटरव्यू देखा एंड एवरीथिंग। एंड it's no secret that Aiza Khan is much more successful, and I don't even know कि रीजन क्या थी ये 4 शादियां एंड ऑल दैट जैज लाने की, जरूरत क्या थी। लाइक लिटरली शो खत्म हो रहा था, लाइक आई वेंट एंड लुक्ड एट द क्लिप, मैंने कहा आखिरी डाइंग मिनट्स में उनको एक ही अपना पॉइंट बताना जरूरी था कि मुझे हक है 4 शादियों का और अगर मैं चाहूं एंड फिलहाल एंड ऑल दैट जैज। एक्सक्यूज मी, आपकी बेगम आयजा खान है,
आपकी बेगम आयजा खान है. शी इज द टॉप एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, द नंबर 1 एक्ट्रेस इन पाकिस्तान. एनीथिंग शी टचेस इज गोल्ड. एनीथिंग. उससे बड़ा कोई नहीं है. चेरिश हर, सेलिब्रेट दैट क्वीन, मैन. Because one day if she goes like, I'm done with this bullshit. उसे कोई भी मिल सकता है. Anyone, and definitely someone better than you. तब आपको अच्छा नहीं लगेगा. Behave and celebrate that moment. जी हाँ, आपने इनको सुन लिया. उन्होंने कहा पहले तो मुझे ये बताएं कि मौका क्या था, क्यों 4 शादियों का एकदम से जिक्र कर दिया, और फिर जब जिक्र कर दिया तो उनका ये भी कहना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे में लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उसकी बीवी सुपरस्टार है, उसकी बीवी इतनी ज़बरदस्त है, उससे आगे निकल गई है. तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रा सा सोचना चाहिए था कि आपके सामने एक सुपरस्टार थी, आयजा खान. और आयजा खान एक ऐसी सुपरस्टार है कि अगर वो किसी चीज़ को हाथ भी लगाए तो वो सोना बन जाती है. तो भाई सोच समझ के बोला करो. यहाँ पर मिशी खान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा किया इन दोनों के ऊपर. आइए ज़रा मिशी खान को भी सुन लेते हैं. बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के 2 सुपरस्टार्स, उनमें से एक जो है वो हम सब की पसंदीदा है, मेरी बहुत पसंदीदा है, आयजा खान. उनके जो हस्बैंड हैं दानिश तैमूर, जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा उनके टाइप कास्टेड रोल होते हैं बट बड़ा अच्छा करते हैं, कि सिर्फ यही बातें रह गई हैं टीवी पे डिस्कस करने की कि जी अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादी करने की इजाजत दी हुई है. हाँ, अगर मैं करूँ ना फिलहाल. दूसरी बात यह कि अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है और बड़ा देख संभल के करना पड़ता है. इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं. आप सब जो है दोनों जो है लोग उनको बहुत आइडलाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. तो अल्फाज का चुनाव. दूसरी बात यह कि सिर्फ यही नॉलेज रह गया है हमारे यूथ को, और जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी बातें सीरियसली लेते हैं, उनको यही नॉलेज रह गया बताना. ये भी आप लोग बता सकते हैं कि हमदर्दी करना, गुरूर ना करना, डाउन टू अर्थ रह के बात करना, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करना, मिलना, जानवरों से प्यार करना, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना. कोई नॉलेज इस तरह का भी तो दे सकते हैं ना. ये भी तो अल्लाह ताला के अहकामात में से हैं. लेकिन घिसी पिटी बस एक ही बात है, 4 शादियां इसलिए नहीं की क्योंकि यूं है वो है. प्लीज यार, आप लोगों को प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया, आपको इतनी फॉलोइंग है, आपको तो यूथ को सबको इन्फ्लुएंस करना चाहिए. आप लोगों का नॉलेज बस इधर ही आके ठहरता है कि अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी है. कम ऑन, आप लोग किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ने कहा कि 2 सुपरस्टार हैं और उनमें से एक जो है वो इतना ज़बरदस्त जो है वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है, यानी कि आयजा खान. जबकि दानिश तैमूर भी 18 साल से काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे खासे जो है वो जाने जाते हैं. तो ऐसी बेवकूफ़ाना बात करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा आप लोग जो है वो इतने फेमस हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आप जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं. तो आप लोगों को अच्छी चीज़ों की सलाह भी तो दे सकते थे. आप उन्हें कह सकते थे कि आओ भी इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, कोई अच्छी आप उनको नॉलेज दे सकते थे. इतनी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मिशी खान ने बात की है. इतनी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते थे. आप जानवरों के ऊपर बात कर सकते थे कि ह्यूमन के क्या राइट्स है, एनिमल्स के क्या राइट्स हैं, उनके ऊपर बात कर सकते थे. लेकिन हमेशा वही घिसी पिटी बात की जाती है कि अच्छा 4 शादियाँ, मुझे 4 शादियों की इजाज़त है. लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत बात हमजा अली अब्बासी ने की है. आइए हमजा अली अब्बासी को भी सुन लें. लाउड है मतलब, और कुछ नहीं, हमें दीन में ये भी चीज भी मिल जाएगी. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? भाई मैं एक ही शादी पे खुश हूँ. और ये तो आप अपनी बात करें ना. देखिए, इस्लाम ने 4 शादियों का जो कुरान में आया है तो बड़ी स्पेसिफिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है. ठीक है कि जंग ओहद के बाद आई गया, इसलिए 3 सड़कों पे हैं, खवातीन सड़कों पे हैं, सोशल इदारे नहीं हैं उनका टेक केयर करने के लिए, कोई ऐसे इंतजाम नहीं है. तो अल्लाह ने कहा यार ऑर्फन्स का ख्याल करो. ठीक है, और अगर समझते हो नहीं कर सकते तो चलो इनकी माओ से शादी कर लो, चाहे 1, 2, 3 या 4. लेकिन उन्हीं अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि उनमें इंसाफ करो. और बड़ा मुश्किल है कि इंसाफ कर सको, तो मैरी ओनली वन. ये भी इसी किताब में लिखा सही है. तो ये इस अहकाम में अल्लाह ने नहीं 4 शादियां बताई. अल्लाह ताला ने एक्चुअली अरब मुआशरे में इन्फिनिट शादियों का रिवाज था. ठीक है, तो अल्लाह ने कहा अगर ज्यादा भी करनी है तो 4 से ज्यादा ना करना. ठीक है, उसमें बेहतर है 1. जी हाँ, इसको कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी की ज़बरदस्त किस्म की बात. कुरान को यानी पढ़ने वाला बंदा. और हमजा अली अब्बासी ने क्योंकि तर्जुमे तफसीर से कुरान को पढ़ा है तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस वाक़े को जो है वो बयान किया है. और उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया कि जंगें हो रही थी और लोगों की डेथ्स हो रही थी, शहीद हो रहे थे लोग. तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक कंडीशन जो है वो बताई थी. अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था, एक कंडीशन आई. और वो कंडीशन ये थी कि अगर ऐसे हालात हों कि जंगों के अंदर लोग ना रहें तो आप यतीम के सर पे हाथ रखें. लेकिन अगर आप यतीम के सर पे हाथ भी ना रख पाए, लाइक जैसे देखें ना, एक आप
औरत है उसके बच्चे की कफालत शुरू करते हैं और फिर लोग एतराज़ करें खैर मेरा मैं ये कौन आ रहा है क्यों आ रहा है, तो उस सूरत में आप उस औरत से निकाह भी कर सकते हैं। और अगर निकाह कर सको उस यतीम बच्चे की माँ के साथ तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको तो। और साथ ही अगली आयत है जिसके अंदर ये आता है कि लेकिन तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ कितना क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया है, और हमदा अली अब्बासी के जो मैसेज को है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्टेटमेंट इन्होंने दी है और इसमें वाकई कोई दो राय नहीं है। और जनाब इसके बाद अब दानिश तैमूर का माफ़ीनामा आ गया है। और अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद सही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है फ़िलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम फ़िलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं, और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो भी था, स्लिप ऑफ टंग, वट एवर इट वॉज। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ। ज़िंदगी में कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी बनी नहीं है, और मैं चाहूँगा कि इस बात को भी हम यहीं ख़त्म करें, क्योंकि जब मेरा नियत ही नहीं है ऐसी, जब मेरा दिल ही नहीं है ऐसा, तो फिर बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर लोगों को लगता है ये कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, मैंने शायद टीवी पे ऐसी कोई बात कह दी है जो उनको बुरी लग रही है, मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से। यकीन जानिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाराज़ हों मेरी किसी बात से। मैं यहाँ आप लोगों को एंटरटेन करने आया हूँ। ये ज़िंदगी मैंने इस काम के लिए दी हुई है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोग मुझसे खुश होते हैं। तो मैं आज भी यही चाहूँगा कि आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें जैसा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ। और अब यकीन जानिए, मैं और आयज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। इसलिए आप भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहिए और हमें दुआ में भी याद। तैमूर ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि जी बस कर दो, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, और मैं फ़िलहाल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आपको पता है ना, दानिश तैमूर के इस लफ्ज़ के बाद मीम्स धड़ाधड़ बन के आ रही हैं। हर बंदा कह रहा है फ़िलहाल मैं तो ये कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैंने ये किया था, फ़िलहाल तुम्हें ये करना चाहिए। तुमने कहा मैं तो गलती से ये लफ्ज़ बोल दिया। हाँ, शायद फ़िलहाल का लफ्ज़ मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, और मुझसे गलती हो गई है। मैं आयज़ा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अल्फाज का चुनाव जो है वो गलत किया, गलत वक्त पे किया। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो आप सबको भी जो है दानिश तैमूर को माफ़ कर देना चाहिए। लानतों का रुख जो है वो दानिश से हटा दें और चले जाएं दोबारा फर्जी शलवार की तरफ। और फर्जी शलवार अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे शॉर्ट्स की तरफ जाना होगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।